आज हम बात करेंगे किसी भी चाय के बिजनेस को या किसी भी चाय के व्यापारी को सक्सेसफुल होने के लिए फोर गोल्डन रूल्स। क्योंकि बहुत लोग नया नया काम करते हैं और वो फेल भी हो जाते हैं। और आज के डेट में कोई भी काम इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि हर जगह कंपटीशन पहले से है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम चाय मंगवाएंगे और चाय बिकने लग जाएगा। तो भैया ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके लिए पहले से कंपटीटर तैयार है। आज आप किसी भी फील्ड में जाएं, चाहे आप एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो, किसी भी एग्जाम का, या बिजनेस करते हैं, या जॉब के लिए तैयारी करते हैं, हर जगह कंपटीशन तो देखने के लिए जरूर मिलता है। और उसी तरह से चाय के बिजनेस में भी आपको कंपटीशन देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहला चीज जो हमको लेकर चलना होगा कि हम अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाएं, चाय के बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाएं स्पेशली, तो उसके लिए है क्वालिटी। ये क्वालिटी मेंटेन हमेशा करना होगा। बहुत सारे लोग मैंने देखा है, मैंने उनसे पूछा कि आपके यहाँ चाय क्या रेट का बिक रहा है, जो आपको जिसको चाय बेचना है। उन्होंने कहा कि हमें चाय बनाने वाले लोगों को देना है, मतलब होटल वालों को, ढाबा वालों को देना है, या कह सकते हैं हरेका इंडस्ट्री को देना है। तो हमने कहा कि कितना रुपए तक लेने के लिए वो रेडी है। तो वो बताते हैं कि 250-300 तक लेने के लिए रेडी है। और फिर हमसे मांगते हैं कि सर 80 रुपए, 100 रुपए, 110 रुपए में कोई चाय हो तो दे दीजिए, हमें प्रॉफिट भी ज्यादा हो जाएगा। और क्या होगा कि हम थोड़ा कम रेट पे बेचेंगे तो वो हमसे लेने लगेंगे। तो ये आपका बहुत बड़ा गलत फहमी है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसको अच्छा चाय बनाने का आदत है, अपने कस्टमर्स को अच्छा पिलाने का आदत है, तो वो क्यों आपका चाय लेंगे। अगर एक बार ले लेंगे आपके सस्ता होने के कारण, आपका चाय सस्ता होने के कारण एक बार ले लेंगे, दूसरी बार वो नहीं लेंगे, क्योंकि उनके कस्टमर्स उनसे कंप्लेन करेंगे। तो हमेशा मेंटेन करना होगा एक क्वालिटी को। अगर कोई चाय आप 300 का बेच रहे हैं या 250 का बेच रहे हैं, तो 80 रुपए, 90 रुपए, 100 रुपए का चाय लेके आप प्रॉफिट ज्यादा करना चाह रहे हैं और सामने वाले को कम रेट में देना चाह रहे हैं, तो नहीं बिकने वाला है। बिकेगा, एक बार बिकेगा, लेकिन बिजनेस एक बार के लिए नहीं होता है सर। बिजनेस हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है। बिजनेस को ऐसे सोच के साथ किया जाता है कि आज हमसे कोई चाय ले रहा है तो वो कल भी हमसे ले, और परसों भी हमसे ले, और परसों जो नया कस्टमर बनेगा वो भी हमारे कस्टमर के लिस्ट में ऐड ऑन हो जाए, तब हमारा बिजनेस बढ़ता है। तो हमेशा याद रखिए कि क्वालिटी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना होगा, क्वालिटी अच्छा देना होगा, अच्छे गुणवत्ता वाली चाय ही दीजिए किसी को। दूसरा चीज जो बहुत जरूरी है, मार्केट नॉलेज होना। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो 4 गोल्डन रूल्स में मैं बताने जा रहा हूं, मार्केट का नॉलेज होना। अब बहुत सारे लोग क्या है, आते हैं, हमारे पास भी आते हैं और बोलते हैं आप चाय का रेट बता दीजिए। अरे भैया, हमारे पास हर रेट का चाय है, हम भी हर रेट का चाय बेचते हैं, और लगभग मार्केट में हर लोग हर रेट का चाय ही बेचते हैं। लेकिन आप जैसा रेट का चाय मांगेंगे, जिस ग्रेड का चाय मांगेंगे, बीपी मांगेंगे, ओएफ मांगेंगे, बीओपीएसएम मांगेंगे, 110 तक मांगेंगे, 210 तक मांगेंगे, हर रेट का चाय हम देने के लिए रेडी होंगे। लेकिन आपको मार्केट का नॉलेज होना चाहिए कि आपके यहाँ क्या बिकेगा। अगर आपके यहाँ के प्लेयर्स, जो आपके यहाँ जो कस्टमर्स होंगे आपके, वो 200 रुपए किलो लेंगे, तो आप उनको 120-30 का चाय दे दोगे तो वो कंप्लेन नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप 300 वाले कस्टमर्स को देने वाले हो तो 120-30 वाले में कंप्लेन आ जाएगा। तो हमेशा याद रखिए कि मार्केट का नॉलेज रखिए, मार्केट से पता कीजिए कि वहां क्या प्राइस का चाय चल रहा है, वहां का प्राइसिंग क्या है, ग्रेडिंग क्या है, वहां के लोग किस ग्रेड का चाय ले रहे हैं। ग्रेड का मतलब हो गया ओएफ ले रहे हैं, बीपी ले रहे हैं, बीओपीएसएम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट जो रूल है वो इंफॉर्मेटिव सप्लायर से जुड़े। इंफॉर्मेटिव सप्लायर का मतलब क्या है, अगर आप नया बिजनेस करने वाले हैं, नया चाय का बिजनेस करने वाले हैं, और आप चाहते हैं कि आपको कोई भी नॉलेज नहीं है तो आपको नॉलेज भी मिल जाए, तो ऐसे सप्लायर से माल लें जो आपको इंफॉर्मेशन भी दे दे। मतलब यह है कि आप ऐसे लोगों से जाकर माल ना ले लें जो सिर्फ माल बेचने पे ध्यान देते हैं, क्योंकि माल बेचने पे जो ध्यान देगा सिर्फ, वो कभी भी आपको नॉलेज नहीं देगा। तो हमेशा ऐसे सप्लायर से ले जो आपको थोड़ा नॉलेज भी दे रहा हो और माल भी बेच रहा हो। तब आपका क्या होगा, जैसे आपको किसी चीज की नॉलेज की कमी है तो आप उनसे पूछते हैं तो वो आपको इंफॉर्मेशन दे देते हैं। लेकिन हाँ, आपके तरफ से भी ये होना चाहिए कि आप भी बात करने के लिए रेडी रहें। हमारे पास बहुत बार बहुत सारे लोगों का कॉल आता है और वो सीधा कहते हैं क्या, सर हमें रेट लिस्ट भेज दीजिए, कोटेशन भेज दीजिए। और तो हम वैसे में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको क्या कोटेशन भेज दें और क्या रेट लिस्ट भेज दें, क्योंकि हमें भी तो पता होना चाहिए। आप जो माल बेचने वाले हैं, आप पहला तो आप नया काम करने वाले हैं,
जब नया काम करने वाले हैं तो किसको माल बेचेंगे, फैमिली वाले को बेचेंगे, होटल वाले को बेचेंगे, या क्या रेट का बेचेंगे, तो ये इन्फॉर्मेशन हमको भी मिले। तो हमेशा याद रखिए कि इंफॉर्मेटिव सप्लायर भी होना चाहिए और खुद भी बात करने के लिए तैयार होना चाहिए। ज्यादा बिजी अगर आप शो करेंगे तो सामने वाला जो भी पार्टी बैठा है, आपका जो सप्लायर बैठा है, ऑब्वियसली वो पहले से बिजी है, वो आपसे पहले से काम कर रहा है, वो पहले से बिजी है। याद रखिएगा, मांगने पे ही नॉलेज भी मिलता है। तो आप मांगिए, उनसे नॉलेज मांगिए, तब वो नॉलेज देंगे। अगर वो नॉलेज देने वाला सप्लायर नहीं है तब भी उनसे काम मत कीजिए, उनसे काम कीजिए जो आपको नॉलेज भी देने के लिए तैयार है। और फोर्थ इंपॉर्टेंट रूल है कंसिस्टेंसी अपना बनाए रखना। मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कहा जा सकता है बारिश के मेंढक की तरह जागते हैं। मीन्स वो नया काम तो करते हैं, 20 दिन हुआ, 30 दिन हुआ, 4 महीने हुए, उनका जोश ठंडा, अब उनको लगा कि इसमें तो कोई फायदा नहीं है। भले उनको 5,000 रुपये महीना आया अगर प्रॉफिट, तो उनको लगा इसमें कोई फायदा नहीं, इससे घर नहीं चलेगा, इस काम को हम छोड़ते हैं, दूसरे काम पे जाते हैं। फिर दूसरे काम को भी करते हैं, उसमें भी यही होता है, 5-6 हजार रुपये पहले महीने में आता है, उस काम को छोड़ देते हैं, फिर नए काम पे जाते हैं, और ये उनके लाइफ टाइम तक चलता रहेगा, क्योंकि वो किसी भी बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं होने वाले। अगर आपको लगता है कि इस बार 5,000 रुपये महीना आया है तो आप खुश हो जाइए, खुश होइए कि पहले मंथ में आपने 5,000 रुपये कमा लिए। अब आप तैयारी कर रहे हैं अगले मंथ के लिए, जहां आपको 10,000 रुपये महीना भी आएगा, 15,000 रुपये महीना भी आएगा। क्योंकि कोई भी बिजनेस करने के लिए सर 1 महीने में, 2 महीने में और 1 साल में नहीं होता है। किसी बिजनेस के लिए कहा जाता है, बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है, 3 साल तक किसी भी बिजनेस में लगे रहिए, उसके बाद अगर आपने 3 साल संभाल लिया तो बिजनेस आपको संभाल देगा। तो 3 साल बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए। 3 साल लगे रहिए, तब आपका धीरे 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 उसमें नॉलेज भी बढ़ेगा, एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और हर कुछ बढ़ेगा। सप्लायर से भी जुड़ाव आपका बनेगा, आपको भी समझ आ जाएगा कैसा चाय मुझे बेचना चाहिए, कैसा चाय यहाँ बिकता है, क्या रेट तक का बिकता है, हर कुछ नॉलेज हो जाएगा। और तब आप भी एक्सपर्ट बन जाएंगे, आप भी किसी तरह का इंफॉर्मेशन देने लग जाएंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए, कंसिस्टेंसी रखिए। मतलब आज नहीं कि आज ठंड है तो आज बेचने लगे, कल गर्मी है तो नहीं बेचेंगे। बेचिए, रेगुलरली बेचिए। कभी चाय ज्यादा महंगा हो गया है तो सस्ता प्रॉफिट कम होगा, लेकिन तब भी बेचिए। हम भी ऐसा करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है हमारे साथ भी कि हमें कभी कभी बहुत महंगा चाय मिलने लगता है, परचेस करते हैं, तो हम अपने कस्टमर्स को बहुत कम प्रॉफिट पे दे देते हैं। मैंने 0 प्रॉफिट में भी माल बेचा है। क्यों बेचा है? क्योंकि मेरे को पता है आज ये कस्टमर को ज्यादा प्रॉफिट लेने के चक्कर में या वही प्रॉफिट लेने के चक्कर में कस्टमर को नुकसान हो जाएगा, तो फिर वो क्या करेगा, वो उसका मन भटकेगा। तो हम चाहते हैं कि कस्टमर मेरा बना रहे। अगर कस्टमर मेरा बना रहेगा तो ऑब्वियसली आज प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, कल तो मिल ही जाएगा, कल नहीं मिलेगा तो परसों तो मिल ही जाएगा। कस्टमर होना जरूरी है। तो हमेशा एक याद रखिए, कंसिस्टेंसी बनाइए। मार्केट में आप जाते हैं, रेगुलर जाइए। हमारे बहुत सारे पार्टी ऐसे हैं, मेरे एक पार्टी एक ऐसे भी थे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, 2 साल 1 साल बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा माल लिया हमसे। हम कहेंगे अच्छा क्वांटिटी था नए सेलर के हिसाब से। लेकिन उनके साथ क्या हुआ, 1 साल 1.5 साल के अंदर अंदर वो बोर हो गए। वो पैसा भी कमा रहे थे 30,000 40,000 रुपये महीने उससे, तब भी वो बोर होने लगे और वो फिर दूसरे की तरफ मुड़ गए। और आज बोलते हैं चाय का धंधा अच्छा नहीं है। आज मेरी बात होती है, आज भी मेरे से अच्छा रिलेशन है, वो बोलते हैं चाय का धंधा अच्छा नहीं है। तो ऐसा नहीं, धंधा अच्छा नहीं, जब आप कमाने लग गए थे 1 साल 1.5 साल में आपको 40,000 50,000 रुपये महीना कोई बिजनेस दे रहा है, तो अच्छा क्यों नहीं है? तो अब मार्केट में निकलेंगे तो कोई कस्टमर कुछ कंप्लेन करेगा, उससे आप बोर हो जाइएगा। बोर होने की जरूरत नहीं है, आप लगे रहिए। अगर आप लगे रहेंगे, कंसिस्टेंसी रहेगी, तो आपका बिजनेस चलेगा, और जब बिजनेस चलेगा तो प्रॉफिट तो आना ही आना है। सर आज के लिए बस इतना ही, फिर हम देखते हैं कुछ नए टॉपिक पे। ये टॉपिक आज मैंने इसलिए डिस्कस किया क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे नए लोगों में ये सारी कमियां पाई जाती है, इसके कारण ही उनका बिजनेस फेल होता है। तो हम चाहते हैं कि बिजनेस सबका सक्सेसफुल हो और आप भी सक्सेसफुल हो। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।